बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। हर हर महादेव। मंच पर उपस्थित सभी मुझसे बड़े, सभी बहुत ही शिक्षित, गुणवान और सामने जितने भी लोग बैठे हैं, ऑलमोस्ट शायद कुछ मुझसे छोटे होंगे, बाकी सभी बड़े हैं, तो सबको मैं शीश झुका करके बहुत 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 नमस्कार करती हूँ। सबका पैर छू करके मैं आशीर्वाद की तलबगार हूँ कि मुझे अपनी आशीर्वाद में रखे, क्योंकि सिर्फ सनातन धर्म के लोग ही हैं जहां बेटियां सुरक्षित हैं, नहीं तो बस क्या ही बोला जाए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आज मंच पर इंद्रेश जी हैं। उनको शायद याद होगा कि 3 तलाक के हिस्टोरिकल जजमेंट के बाद इंद्रेश जी बहुत आशीर्वाद दिए थे मुझे। नागपुर में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और आज काफ़ी सालों के बाद हुई है, और उन्होंने कहा था यू हैव डन अ गुड जॉब बेटा। तो मुझे याद है, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ, लेकिन आज उन बातों को बोलूँगी और उस हिजाब को खोलूँगी जिसको लोग बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश तो नहीं करते हैं। हमारे सनातन धर्म में जो लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय पढ़ते हैं ना, वो बड़े खूबसूरत मिजाज के लोग होते हैं। वो सोचते हैं कि जिस गली जाना नहीं है उसका पता पूछ करके फायदा क्या है। तो मुझे लेकिन जो सिनेरियो भारत का हो रहा है, उस सिनेरियो को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले मैं चेतन जी की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मेरे बड़े भाई साहब हैं गोयल भाई साहब की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वहाँ पर बैठे हुए भाई साहब हैं, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कल रात 11:30 बजे मैंने गोयल भाई साहब को डिस्टर्ब किया है, इनके घर में भोजन करने चले गई थी रात में 11:30 बजे। तो सबका आशीर्वाद है मेरे साथ और आज मैं यहाँ पर हूँ। और जिनकी याद में ये मंच सजा है, माता जी जो यहाँ पर बैठी हैं, वो भी मुझे अपने आशीर्वाद में, अपने छत्र छाया में रखें। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। अब बताते हैं कि क्या जानना ज़रूरी है हम सबको। कुछ बिंदुओं पर बात करूंगी। हमारे देश ने थूक जिहाद देखा, हमारे देश ने मूत जिहाद देखा, हमारे देश ने लव जिहाद देखा, हमारे देश ने लैंड जिहाद देखा, हमारे देश ने रेप करो जिहाद देखा, हमारे देश ने प्रसादम जिहाद भी देख लिया, हमारे देश ने हिंदुओं को गाली दो जिहाद भी देख लिया, हमारे देश ने हिंदुओं के भगवान और प्रतिमा को तोड़ो जिहाद भी देख लिया, हमारे देश ने मंदिरों को लूटो जिहाद भी देख लिया। अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है गंगा सागर मेला जिहाद, और अब तैयारी चल रही है कुंभ मेला जिहाद करने की। हमने, यह भारत के सनातनियों ने कभी कहा कि मक्का जाने दो, वहां पर रेड़ियां लगाने दो, मदीना मुनव्वरा जाने दो, हमें वहां पर दुकानें खोलने दो, अजमेर शरीफ जाने दो, हमें वहां पर लुबान और अगरबत्ती और मां और देवियों की मूर्तियों की दुकान खोलने दो। जब नहीं कहा तो कुंभ मेला में तुम्हारा क्या काम? क्या काम है तुम्हारा कुंभ मेला में? कौन सा खुफिया राज है कि जहां जहां खुदा वहीं वहीं मंदिर मिला, जहां जहां खोदा वहीं वहीं मंदिर मिला। मैं कल संभल गई थी, बड़ी आलोचना हुई, बड़ा सब कुछ हुआ, लेकिन मेरा दिमाग उन गलियों में था और उन घरों पे था जहां पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये पहचान दे रहे थे संभल वाले मुसलमान कि देखो हम ज्यादा हैं, देखो तुम यहां पर मंदिर बनाने की सोच रहे हो पर मेजॉरिटी मेरी ज्यादा है। जहां जहां पर मेरी निकाह जा रही थी वहां वहां पर देखा मैंने कि दरवाजे पे लिखा हुआ है हाज़ल मिन फज़्ल रब्बी। क्यों लिखते हैं ये? क्यों पता है? अपनी मेजॉरिटी दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए। हर रोज सुबह से लेकर के रात तक में अजान सुनते हैं आप। अब तो चलो अच्छा है,
कि देर आए दुरुस्त आए, आलोचना कर पा रहे हैं, प्लेटफॉर्म सज रहे हैं, मंचे सज रही हैं कि हम कह पाते हैं कि आपको बहुत सारे गंगा जमनी तहजीब का चूरन खिलाया गया है। सुबह सुबह आंख खोलते ही जब हम अजान सुनते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर, इसका अर्थ समझते हैं? अर्थ समझते हैं? इसका अर्थ है आपका भगवान हो ही नहीं सकता है, अल्लाह सबसे बड़ा है, वही पाक और बेऐब है, उसके अलावा कोई माबूद ही नहीं है। तो पिछले 77-76 साल से मुसलमान आपको समझा रहे थे कि आपके भगवान तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह और आका ही सब कुछ है, पर आपको बात समझ में नहीं आ रही थी, आपको बात समझ में नहीं आ रही थी। उन संतों और महंतों का साथ जिन्होंने राम मंदिर के लिए छाती पर गोलियां खाई थी, अगर भारत का 82.7% सनातनी उसी वक्त अयोध्या के लिए कूच कर जाता, अयोध्या के लिए रवाना हो जाता, पूरा देश खाली हो जाता और पूरे सनातनी और हिंदू अगर अयोध्या के सामने खड़े हो जाते तो हमें इतने वर्षों का इंतजार न करना पड़ता भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। वीर भगत सिंह फांसी पर लटकते रहे, सावरकर जी को बुरा बोला जाता रहा, सरदार पटेल जी के हक को छीना जाता रहा, बिनोय बादल दिनेश छाती पर गोलियां खाते रहे, लेकिन हिंदू चुप चुप। ठीक है, वो तो भगत सिंह है, मैं थोड़े ही हूं। ठीक है, वो तो सावरकर जी हैं, मैं थोड़े ही हूं। ठीक है, वो तो सरदार पटेल जी हैं, मैं थोड़े ही हूं। ठीक है, वो तो अटल जी हैं, मैं थोड़े ही हूं। पड़ोस में लव जिहाद होता है, पड़ोस की बेटी, वो एक हिंदू बेटी फ्रिज में पाई जाती है, गली कूचे में छोटी छोटी बच्चियों का रेप करता है ये शांतिपूर्ण समुदाय वाला। फोर्थ फ्लोर वाले बोलते हैं ना बाबा मेरे साथ तो नहीं हुआ ना, मैं क्यों बीच में पड़ूं। पर शुक्र है, भगवान राम की कृपा है कि अब जितने दौरे मैं करती हूं और जितने लोगों से मैं मिलती हूं, मुझे पता चलता है कि हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है और कह रहा है कि अब आर या पार की लड़ाई होगी और अब सहा नहीं जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं कि इस्लाम तो हमने रसूल का पैगाम देता है और हमेशा एक टैगलाइन दिया गया, शांतिपूर्ण समुदाय। हम लिखते हैं ना अंग्रेजी में भी, पीसफुल कम्युनिटी। मीना कुमारी जी का एक गाना था, तेरी महफिल में दिल लगाकर हम भी देखेंगे। तो मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर नाजिया इलाही खान ने भी देखा और जब देखा तो पाया कि हलाला ससुर के साथ बहू बिस्तर पर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं रॉ वर्ड ही यूज करती हूं। ससुर कर रहे हैं बहू का हलाला। और सनातन धर्म में मैंने कल देखा कि कैसे बहू बेटी की तरह खाना परोस रही थी। मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर मैंने भी देखा तो पाया पॉलीगेमी, एक मर्द और 4 सेक्स टॉय, और अनुमति तो 11 की कि 11 महिलाओं को एक बिस्तर पर लेकर के आराम से अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करो। ना पिता कुछ बोलेगा, ना मां कुछ बोलेगी, ना परिवार कुछ बोलेगा और ना ही इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के ठेकेदार कुछ बोलेंगे। इस महफिल में दिल लगाकर मैंने भी देखा और पाया निकाह मुत्ता, टेम्पररी सेक्सुअल मैरिज। कुछ समय के लिए एक शादी में गई, एक आयोजन में गई, कोई लड़की मुसलमान बेटी, और वहां पर किसी शादीशुदा अधेड़ मर्द को एक चहचहाती हुई, एक उछलती कूदती हुई मुसलमान बेटी पसंद आ गई और कह दिया अब्बा जान को कि ये लो 5 लाख रुपए और 1 हफ्ते के लिए अपनी बेटी दे देना। कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। हमने रजाकार के आखिरी मुखबिर असदुद्दीन अवैसी को सुना होगा कि निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हमारा विवाह नहीं होता, हम 7 वचन नहीं लेते, ना आगे
पति फेरे लेता है, ना पीछे पत्नी फेरे लेती है। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम तो एक डील में आते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।